अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम्स। ये बहुत एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे सोशल प्रॉब्लम का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली सोशल प्रॉब्लम्स को पढ़ना समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत सारी कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो कि सोशल प्रॉब्लम्स के नाम पे होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि सोशल प्रॉब्लम होता क्या है एंड हाउ डू यू डिफाइन इट सोशियोलॉजिकली। सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए you need to differentiate between a problem and a social problem, right? Problem is always individual and social problem जैसे नाम बता रहा है it is relevant to majority of people or large number of people. So how do you differentiate between a problem and a social problem? I am providing you with two conditions. सोशल प्रॉब्लम की ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किसी भी सिचुएशन किसी भी कंडीशन के अंदर अगर ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब कि वो एक सोशल प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ अरसे पहले कोरोना पेंडेमिक से हम सब गुजरे। कंसीडर करें कि अगर आप में से कोई 1, 2, 3 बच्चों को बुखार जुकाम है तो उनके लिए पूरी यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, उनके लिए क्लास कैंसिल नहीं होगी, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। उन्हें जो भी करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा, उन्हें खुद छुट्टी करनी पड़ेगी, अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट उसकी वजह से कोई लार्ज इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट इन कंट्रास्ट जब माशरे में मोस्टली लोगों के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो इसके ऊपर रिसर्च की गई और पता चला कि कोरोना डिस्कवर हुआ है और उसके बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, जैसे वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना, इसके अलावा मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स यूज़ करना, वैक्सीनेशंस का कॉन्सेप्ट। वैक्सीनेशंस और मास्क के बगैर आपको वर्क प्लेस पे इजाज़त नहीं थी, आप मॉल्स में नहीं जा सकते थे। ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे हुई क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर इफेक्टेड। तो एक सोशल प्रॉब्लम की पहली कंडीशन होती है दैट इट नेगेटिवली इफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों के ऊपर नेगेटिवली असरअंदाज हो रहा होता है, माशरे में मेजॉरिटी लोग उसकी वजह से इफेक्टेड हो रहे होते हैं। एंड दूसरी कंडीशन है कि जब नेगेटिवली लोग इफेक्ट होते हैं तो फिर उनके अंदर इस चीज़ की रियलाइजेशन आना कि हमारे साथ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, सो वी नीड टू टेक एन एक्शन। सो माशरे में लार्ज नंबर ऑफ पीपल में इस चीज़ की रियलाइजेशन आना कि हमें कोई कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए है टू रिजॉल्व दिस इशू। So social problem is a problem when it negatively affects large number of people. It is a situation which negatively affects large number of people और वो large number of people के अंदर इस चीज़ की realization आना कि हमें कोई collective action लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से 2, 3, 4, 50 लोगों को मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, तो वो सिंपली मुझे अनसब्सक्राइब करेंगे या फिर मुझे सुनना छोड़ देंगे या नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, बट दैट वुड नॉट क्रिएट अ लार्जर इफेक्ट। बट आप में से अगर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 16-17 हज़ार, अगर उनमें से मैक्सिमम 80-90% को मैं समझ नहीं आ रही हूँ और आप सभी मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, करना नहीं है, सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, आप सब अगर ये एक्शन लेते हैं, इट मीन्स कि इसका लार्जर इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आप सब के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया, आप सबको समझ नहीं आया, तो आपके अंदर रियलाइजेशन आई कि भाई लीव दिस चैनल, लेट्स गो फॉर सम अदर चैनल। इसी तरह क्लासरूम में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, अगर 1-2 बच्चों को अगर टीचर समझ नहीं आ रहा तो वो अपने एंड पे कोशिश करते हैं, उसका कोई बहुत खास इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर मेजॉरिटी कोई टीचर समझ नहीं आ रहा तो वो लाजमी एक्शन लेते हैं, अपने क्लस्टर हेड्स के पास जाते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, टीचर को चेंज करने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम है जो कि नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ माइनर एग्जांपल्स थी। तो कोई भी ऐसा मसला, समाजी मसला तब बनता है जब वो मोस्टली लोगों को इफेक्ट कर रहा होता है और फिर उनके अंदर इस चीज़ का एहसास बेदार होता है कि हमें इसको चेंज करना है। जैसे आप पॉवर्टी की बात करते हैं, आपने कुछ अरसे पहले टेररिज्म की बात कर रहे थे, आप लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, आप एजुकेशनल इश्यूज़ की बात करते हैं, इवन कहीं लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी होती हैं तो वो बाहर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट दूसरे पॉइंट की मिसाल है कि लोगों में रियलाइजेशन आती है कि कोई कलेक्टिव एक्शन लेना है और वो अपने एंड पे कुछ भी करते हैं। सो आई होप आपको सोशल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।